राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में से ही चुनावी मैदान में आप उतरने का निर्णय क्यों लिया? जो वोट दिया है, राजापाकर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो हम कौन खेत का मूली था कि मैं राजापाकर से चुनाव लड़ूं? सब करता धरता चिराग पासवान जी। अपने आप को किस तरह का नेता मानते हैं? गौरी शंकर पासवान, गौरी शंकर पासवान। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र ठाकुर है। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया जंक्शन, जो है देश का जंक्शन। आज हमारे साथ है गौरी शंकर पासवान जी, जो राजापाकर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी है। आज हम इनसे कुछ मुख्य सवाल पूछेंगे और इनके राजनीतिक अनुभव का विवाद को हम साझा करेंगे और साथ ही साथ राजापाकर विधानसभा क्षेत्र की समस्या और समाधान के बारे में भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ में गौरी शंकर पासवान जी हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे। गौरी शंकर पासवान जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है। गौरी शंकर पासवान जी, हम जानना चाहेंगे और जितने भी आपके राजापाकर विधानसभा क्षेत्र की और बिहार की जनता है और वो लोग को भी जानने के लिए उत्साहित होंगे कि राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में से ही चुनावी मैदान में आप उतरने का निर्णय क्यों लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं राजापाकर का वासी हूँ। मेरा जन्म कर्म सब राजापाकर में ही हुआ है और हम इसलिए मेरा प्रथम हक भी बनता है। और प्रथम हक बनने के कारण प्रथम बार 2010 में आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के गठबंधन के तहत मुझे चुनाव लड़ाया गया और चुनाव मैं काफी ईमानदारी और जनता भी काफी ईमानदारी से चुनाव लड़ा। लेकिन नीतीश कुमार की आंधी 2010 में सूबे बिहार में बहा, जिसमें बड़े बड़े नेता, बड़े पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी भी अपना सीट नहीं बचाए। यहाँ तक कि हमारे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने भी जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी चुनाव हार गए थे अलौली से, और आदरणीय राबड़ी मैडम जी भी चुनाव हार गए। तो हम कौन खेत का मूली था? मैं तो एक साधारण सा बीपीएल परिवार में रहने वाला एक कार्यकर्ता था और चुनाव हारा। तो चुनाव हारने थोड़ा सा मत से चुनाव मैं पराजित हुआ और चुनाव उप विजेता के रूप में रहा और जनता को काफी अफसोस हुआ। उस वक्त से जनता काफी अब हर 5 साल पर इंतजार करता है कि गौरी शंकर पासवान। लेकिन जब 2015 में मैं रामविलास पासवान जी के यहाँ दोबारा टिकट के लिए गया तो रामविलास जी ने कहा कि गौरी शंकर जी, जब हमारे हाथ में था तब मैं आपको टिकट दिया, अब तो सब करता धरता चिराग पासवान जी है। चिराग पासवान जी से मिलिए और वही कुछ कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं चिराग पासवान जी के यहाँ भी गया लेकिन मुझे पार्टी का सिंबल नहीं मिला, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। उस वक्त से मैं लगातार जनता के किसी भी समस्या हो, सड़क दुर्घटना हो या अगजनी हो या कोई डूब के मर गया हो, मैं सुनता हूँ। शादी हो, विवाह हो, सुख हो, श्राद्ध हो, मैं हर कार्यक्रम में जनता के यहाँ जाता हूँ और उनको समस्या को सुनता हूँ और मैं खुद ब्लॉक से लेकर के, जिला से लेकर के अनुमंडल जा करके उनको समस्याओं को निराकरण कराते हैं और लाभ भी दिलाने का काम करता हूँ। इसलिए मेरा हक है कि मैं राजापाकर से चुनाव लड़ूं और पार्टी पर मुझे इस वक्त काफी भरोसा है। सर, राजापाकर की सबसे बड़ी समस्या क्या है और इस समस्या को निवारण करने के लिए आपके पास में कोई योजना? देखिए, मेरे पल में तो कोई योजना है ही नहीं, है तो बहुत कुछ है अब। और हम ना तो कोई सत्ता में है न कोई पावर में है, लेकिन जनता 2010 में मुझे जो वोट दिया है उस वोट का कर्ज हमारे ऊपर है। मैं लगातार अभी तक निरंतर जहां तक जनता की समस्या है, सुख है, दुख है, शादी है, विवाह है, जो कोई एक्सीडेंट करके मर गया, कोई डूब करके मर गया, वहां तक जाकर के मैं उनको समस्या को सुनता हूं। जो जिला से आपदा प्रबंधन विभाग से 4 लाख तक का मुआवजा मिलता है, वह पदाधिकारियों से मिलजुल करके उनको दिलाने का काम करता हूं। अच्छा, राजापाकर की ऐसी सबसे बड़ी समस्या क्या है सर? राजापाकर में ऐसी जो आपके नजर में हो तो सबसे बड़ी समस्या, राजापाकर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, राजापाकर के सबसे बड़ी समस्या तो हमारे ख्याल से, सोच से, जो हर एक दूसरे सड़क को एनएच से जोड़ना चाहिए था,
लेकिन एक भी सड़क राजा पाकर का एनएच से नहीं जुट पाया। और जहां तक पगडंडी सड़क है, जो दलित बस्ती का गांव है, जो तमाम गरीब गुरबा दबे कुचले शोषित पीड़ित अकलियत बुद्धिजीवियों का टोला है, जो गांव में है, सब तो सड़क पर बसता नहीं है। वह पगडंडी को जो मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाता तो उनको आने जाने का सुगम व्यवस्था हो जाता। उनको काफी शादी विवाह में, सुख श्राद्ध में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरे ख्याल से तो सड़क का समस्या है, बिजली का समस्या है, पानी का समस्या है, मुख्य समस्या तो यही है। शिक्षा का समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है। क्या लगता है इसको 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 किस तरह से निवारण किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर राजा पाकर के जनता मुझे अगर मौका दिया तो मुझसे प्रथम भूमिका के रूप में इस कार्य को लूंगा। और अगर हमारी पार्टी की सरकार, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी इस वक्त पूरे विधानसभा में चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं और चुनाव लड़ेंगे, और हमारे पार्टी से जो उम्मीदवार चुनाव जीत करके सरकार में जाएंगे, तो हम समस्या को प्राथमिकता दे करके उसको समस्या को दूर करने का काम करेंगे। सर, आपकी नजर में एक सशक्त नेता बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए, और आप अपने आप को किस तरह का नेता मानते हैं? देखिए, सशक्त नेता बनने के लिए सबसे पहले तो जमीन पर कार्य करना होगा। और मैं कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि मुझे पार्टी का विधायक का इतना बड़ा टिकट मिलेगा, लेकिन जमीन से जुड़ करके जो काम करके ऊपर की ओर जाता है, वही अच्छा नेता, सशक्त नेता, शक्तिशाली नेता, प्रबुद्ध नेता होता है। इसलिए जनता को एक एक समस्या को पर ध्यान दे करके सुनना होगा, उनको समस्या को निराकरण करने के लिए कठिन मेहनत करना होगा। इसके साथ जिस पार्टी में हो, उस पार्टी में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ पार्टी का डिसिप्लिन के तहत ईमानदारी से कार्य करेगा, तो पार्टी अपने आप एक दिन न एक दिन खोज लेता है कि यह अच्छा नेता होगा, वह प्रखर नेता होगा, और नेता बनाने के लिए जमीन पर उतार देता है। सर, आप अपने आप को किस तरह का नेता मानते हैं? मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं अपने आप को नेता तो मानता नहीं हूं, लेकिन मैं एक सब दिन एक विधायक का उप विजेता हूं, लेकिन आज भी पांव पैदल चलते हैं। आज भी एक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को देखता हूं, और जो भी लोग आता है वो सभी के लोग पर एक जमीन पर बैठ करके और उनसे बात सुनता हूं, उनकी बात को सुन करके उनकी समस्या को दूर करने का काम करता हूं। राजनीति में जो है भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनता है, इस मुद्दा पे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, राजनीति में ही नहीं, भ्रष्टाचार तो एक समाज के विकास के लिए बहुत बड़ा बाधा है। और भ्रष्टाचार देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक दीमक के समान है। जिस तरह दीमक बड़े बड़े पेड़ को चाटते 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 उसको जड़ से उलट देता है, उसी तरह अगर यह भ्रष्टाचार समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, गांव के लिए, खेत खलिहान में रहने वाले गरीब गुरबा समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इस अभिशाप को दूर करने के लिए सबसे पहले अपने आप को ईमानदारी कर सोचना होगा। हम ईमानदार होंगे तब दूसरे को हम भ्रष्टाचार से लड़ सकते हैं, और हर आदमी को अपने आप भ्रष्टाचार से विमुक्त इंसान बनना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचारियों को देश से मिटाना पड़ेगा। अच्छा, बहुत कुछ सुनने को मिलता है जो राजापकर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो है बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार तो है, इससे कतई भाग नहीं सकते हैं। आज चले जाइए, जो मनरेगा से सड़क के किनारे पेड़ लगाया गया, वो आज वह पेड़ कहाँ है? सड़क से सोलिंग करा दिया जाता है, कहां करा दिया जाता है? सोलिंग को उखाड़ के ऊपर सोलिंग कर दिया जाता है।
तो भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री इंदिरा आवास हो या तमाम ग्रामीण विकास हो, सब में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। चाहे अफसर बैठे हुए सारे के सारे लोग कमीशन लेते हैं, जब कमीशन लेंगे तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा। तो इसको रोकेंगे कैसे? अपने जो इतने क्षेत्र में जो इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको रोकेंगे कैसे? देखिए, मैं अकेला कुछ नहीं, कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब तक हम लोग का कहता है कि जब आदमी को नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि बिना 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 पावर के अगर पुलिस की छावनी पर अटैक करोगे तो स्वयं गिर करके मर जाओगे, तो ऐसा हमको न तो पावर है और न वैसा कोई सत्ता है जो मैं उसको विरोध करूंगा। लेकिन लोकतांत्रिक शक्ति है, उस शक्ति से मैं चुप रहने वाला नहीं हूं। मैं लोकतंत्र के तहत उसका आवाज उठाने का काम करूंगा, और जनता को जो है इस पर सोचना समझना तो जनता काम है। इसलिए डेमोक्रेसी देश है, हम डेमोक्रेसी के तहत चलते हैं। तो सर, हम लोग आजाद भारत में अभी जी रहे हैं, आजाद भारत में जी रहे हैं। हमारा देश जो है आज से लगभग 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और आज हम आजाद भारत में जी रहे हैं, फिर भी जो है भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है। क्या इस मुद्दे को जो है हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं? करप्शन जो हो रहा है लगातार, जो हर एक क्षेत्र में करप्शन होता है, उस करप्शन को रोकने के लिए कुछ तो होगा उपाय, क्योंकि एक स्वतंत्र नागरिक है और लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति को किसी भी तरह के बात को, अपने मुद्दे को, किसी भी तरह का जो है हर एक चीज को, समाज को सुधारा को या किसी भी तरह का मुद्दा को अपने समक्ष से, अपने कर्तव्य से और अपने वाणी से अपने रखने का हक है। यह हमें खुद हमारा संविधान ये हक देता है। तो फिर ये समाज जो है, इस समाज से जो है हमारा भ्रष्टाचार खत्म करने का हक क्यों नहीं मिलता है? देखिए, समाज या संवैधानिक, बिल्कुल आपने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, फंडामेंटल राइट्स है और संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इस अधिकार को हम प्रयोग लोकतांत्रिक तौर तरीका जो है उसी के तहत हम विरोध कर सकते हैं। उसको लाठी डंडा और गोली चला करके तो हम उसको सुधार नहीं सकते हैं। आवाज उठाएंगे। जब देश को आजादी के लिए महात्मा गांधी लोकतांत्रिक पद्धति से अनशन करके देश को स्वतंत्र करा दिया महात्मा गांधी, जब तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसे जैसे सारे के सारे नेता जब लोकतांत्रिक तरीका से अंग्रेजों का विरोध किया, इसी तरह भ्रष्टाचार को हम संविधान के तहत विरोध करेंगे। और जब जनता जिस दिन इस समस्या को समझ जाएगी उस दिन देश से अपने आप भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। गौरीशंकर पासवान जी, हमारा लास्ट सवाल रहेगा, राजापकर विधानसभा क्षेत्र और पूरे बिहार के जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र को, जनता मालिक को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं, सलाम करता हूं। जब प्रथम बार एक गरीब का बेटा को टिकट मिला और उस गरीब को बेटा को राजनीति के कड़ी में जोड़ने का काम किया, जो पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना था। यहां तक कि एक मीडिया वाले ने छापा, एक मीडिया में खबर आई कि अमीरों की अमीरी पर भारी पड़ा एक गरीब की गरीबी, यह दैनिक जागरण लिखा था। तो इसको हम कैसे भूल जाएंगे? हम जब तक जिंदा हैं तब तक मेरी सांस है, तब तक मैं राजापकर विधानसभा की समस्या को सुनता हूं और मदद करने के लिए तत्पर मैं जीवन भर तैयार रहूंगा। अगर पार्टी अगर इस वक्त मुझे विश्वास है कि आदरणीय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी ने कहे हैं कि वैसे उम्मीदवार को मैं टिकट देने जा रहा हूं जो जिताऊ और टिकाऊ हो, तो मैं इस जमीन से जुड़ा हूं, इस जमीन से मैं टिका हूं और चुनाव जीतने के लिए मैं निरंतर जीता हूं। जनता की आवाज है, जनता की मांग है। अगर उन्होंने मुझे अपना सिंबल देकर लड़ाने का काम किया राजापाकर से, तो निश्चित ही राजापाकर के जनता चुनाव जीत करके असेंबली में भेजने का काम करेगा। और असेंबली में जब मैं पहुंचूंगा तो जनता की समस्या को निराकरण के लिए मैं तत्पर आवाज उठाते रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो